भाई जानते हो कल शाम में क्या हुआ था? कल शाम में ना एक बूढ़े चाचा आए थे मेरे घर, और पता है बहुत उदास थे वो। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि कल बारिश हो गई थी, और बारिश होने की वजह से उनकी फसल खराब हो गई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा वो इस बात से नाराज थे कि बेटा तुमको कैसे पता चल गया था कि कल शाम बारिश होने वाली है? मैंने ना कल शाम में उनको बता दिया था, चाचा जी फसलों का ध्यान रखिएगा, क्यों, बारिश होने वाली है। बोले बेटा आजकल तुम ज्योतिष वगैरह पढ़ रहे हो क्या? मैंने बोला चाचा ज्योतिष नहीं, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। और आइए आपको भी सिखाता हूँ कि ज्योग्राफी से जादूगर कैसे बनते हैं, कैसे पता लगाते हैं कब बारिश होने वाली है, कब तूफान आने वाला है, कब गर्मी बढ़ने वाली है और कब ठंड हो जाती है। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जो चाचा का खेत था वो इक्वेटर के ऊपर आता था। इक्वेटर वही लाइन जो 0 डिग्री की होती है, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उसके ऊपर आने वाला था। और इक्वेटर के ऊपर तो इंडिया भी एग्जिस्ट करता है, वही बात है। और इंडिया का जो क्लाइमेट है ना वो मानसून टाइप क्लाइमेट है। एक्चुअली मानसून टाइप क्लाइमेट में क्या होता है फिर? ये तो पता नहीं था मेरे को। मानसून टाइप क्लाइमेट में चाचा जो भी मानसून होती है, जो भी बारिश आंधी तूफान आने वाली होती है, वो ना हवाओं के थ्रू आती है, ठीक है। और अब हवाओं के थ्रू तो कैसे आएगी भाई? मेरे तरफ तो सब कुछ खुला हुआ है, कहीं से भी हवा आ सकती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। बात आती है कि जब हम बात करते हैं इंडिया के पेनिनसुलर इंडिया की, तो इंडिया के ये जो पेनिनसुलर भाग है और जो भी चीजें होती हैं, और ये पेनिनसुलर भाग जस्ट इक्वेटर के ऊपर आता है, ठीक है। तो अब हवा आने की कोशिश करेगी, हवा इधर से आ रही है, लेकिन जब हवा इधर से आएगी तो यहाँ पे इसको वेस्टर्न घाट्स मिल जाएंगे, और वेस्टर्न घाट्स ऊंचाई पे हैं। हवा आ रही थी, वेस्टर्न घाट से दीवार बन के खड़ा हो गया, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, लेके चले जाओ। बस हवा रुक गई वहीं पे। फिर हवा ने क्या ट्राई किया कि मैं एक काम करता हूं, मैं ईस्टर्न घाट से आने की ट्राई करता हूं। अब ईस्टर्न घाट से उसने ट्राई किया और वो सक्सेसफुल हो गया। इसीलिए इंडिया का मानसून जो होता है वो ईस्टर्न घाट से एंटर करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? अब चाचा बोले लेकिन बेटा इसका मेरे बारिश से कैसे लेना देना? मैंने बोला चाचा जब हवाएं आई तो हवाओं के साथ साथ बादल भी आ गए, और मैंने उन बादलों को देख के ही तो बताया कि आपके यहाँ आप कब बारिश होने वाली है और कब नहीं होने वाली है। बोले अच्छा, बादलों को देख के बताया जा सकता है? मैंने बोला एकदम बताया जा सकता है। बोले कैसे? मैंने बोला आइए आपको सिखाते हैं। आइए, पहले क्या हुआ ना कि जहां हम लोग रहते हैं इसके ऊपर का जो सब भाग होता है, इस जहां हम लोग रहते हैं मेरे ऊपर वाला भाग, इसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और बादल भी 3 पार्ट में बांटे गए हैं, और ये जो तीनों पार्ट हैं ये एटमॉस्फेयर के बेसिस पे ही बांटे गए हैं। मतलब जो जितना ऊंचा होता है उसका अलग ही लेना देना होता है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोगों ने 3 पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट क्या था, जो नीचे होते थे, एक तो मिड में हो गया और एक तो सबसे ऊपर हो गया। वैसे ही जो लो वाले होते हैं इनको हम लोगों ने क्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस या फिर स्ट्रेटस क्लाउड का नाम दिया, और जो मिड में आते थे उनको एल्टो नाम दिया, और जो हाई आते थे उनको सिरस नाम दिया। एक वर्डिंग हमेशा कॉमन रहेगी, वो आइए आपको सिखाते हैं। बात क्या होता है ना कि कुछ प्रीफिक्स होती हैं, ये कुछ प्रीफिक्स होती हैं, ठीक है। अगर कभी भी जो हाई क्लाउड होगा उसका नाम सिरस से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सिरस का नाम होता है, सिरस का मतलब होता है हाई। और जो भी मिड क्लाउड्स होंगे वो हमेशा एल्टो से स्टार्ट होंगे, और जो भी लो क्लाउड्स होंगे वो हमेशा स्ट्रेटो से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी किसी बादल के नाम में अगर तुमको एल्टो, स्ट्रेटो या सिरस दिख जाए तो तुम फटाफट बता सकते हो कि वो हाई है, मिडिल है या फिर लो है, ठीक है। वैसे ही बस इतना ही नहीं होता है भाई, और भी चीजें होती हैं। पता है बादल तुमने देखा होगा आसमान में बहुत सारे तरीके के बादल होते हैं, ऐसा कोई ऐसा कार्टून जैसा होता है, और फिर तुमने कभी कभी ऐसे बादल में देख के सोचते भी होगे आज तो ये हो रहा होगा, आज तो पता नहीं कौन कौन से जानवर बन रहे हैं उसमें, पता नहीं कौन कौन सी क्रीचर्स बन रहे हैं उसमें। कभी कभी लोगों को भूत भी देखने लगता है उसमें। वैसे ही, लेकिन ये पैटर्न बनते कैसे हैं? वैसे ही इसी प्रकार जो पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न के बेसिस पे ही बादल के 3-4 टाइप होते हैं। पहला जो एकदम फेदर वाला होता है, एकदम फेदर, कभी कभी आसमान में देखा होगा जहाँ पे जहाज उड़ती है ना, वो बचपन में तुम लोगों ने नोटिस किया है, जब वैसे प्लेन जाती है वैसे पीछे उसका धुआं होता है, उसके साइड में कुछ फेदर वाले बादल होते हैं, ऐसा लगता है किसी चिड़िया का पंख ऐसे फैल रहा हो आसमान में। बस उसी बादल को फेदरी बादल कहा जाता है, ठीक है। और कुछ बादल होते हैं जो लेयर में होते हैं, जैसे लगता है कि आसमान में ही घर बन गया उन लोगों का और उसी में रह रहे हैं वो लोग। कुछ बादल ऐसे भी होते हैं। कुछ होते हैं हीप्ड, फ्लफी, मतलब बहुत मोटे मोटे, और एक को निम्बो होते हैं, वो होता है जब दिन में भी रात हो जाती है, लगता है अब तो बारिश आ ही जाएगी, हम डूब ही जाएंगे, अब मेरे घर में पानी भरने वाला, भैया कुछ हो नहीं सकता, कुछ तो खुश भी हो जाएंगे इसी में। अच्छा होता है बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाएगा, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। भाई ऑनलाइन पढ़ते हो तुम लोग, बारिश आए बाढ़ आ जाए, नेट काम करना चाहिए और तुम पढ़ लोगे, ठीक है।
अब देखो, ये तो हाई लेवल क्लाउड्स है। हाई लेवल क्लाउड में क्या क्या कॉमन था, इनके नाम में हमेशा सिरस आता था, तो इसके नाम में भी क्या आएगा, हमेशा सिरस आएगा। और ये कौन सा क्लाउड है, सिरस क्लाउड है, मतलब हाई लेवल क्लाउड है। और ये हाई लेवल क्लाउड कहाँ पाया जाता है, अबव 5 to 13 किलोमीटर, मतलब जहां पे हम लोग रहते हैं इससे 5 से 13 किलोमीटर ऊपर तक ये पाया जाता है सिरस क्लाउड, ठीक है। और ये कुछ इनका कुछ ऐसा होता है, फ्लफी हेयर टाइप के दिखते हैं, जैसे फेदर होते हैं, फेदर पंख, कुछ पंख टाइप का होता है ये, ठीक। और इंडिकेट क्या करते हैं, और इंडिकेट करते हैं कि एकदम जो वेदर है वो वेदर एकदम परफेक्ट वेदर है, ठीक है, एकदम काम वेदर है, कोई भी चीजें नहीं होने वाली है, आंधी तूफान नहीं आने वाला है। लेकिन अब जब आते हैं तो बस वही जो हाई लेवल क्लाउड्स, हाई लेवल में कुछ और वैरायटीज होती हैं, जैसे सीरो क्यूमुलस होते हैं, ये वही क्लाउड्स हैं जिनको आप ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ छोटे छोटे पंख या फिर छोटे छोटे फेदर्स हैं, कुछ फैल गए हैं, कुछ ऐसा कॉटन फैल गया है वैसे। और उन्हीं में कुछ होते हैं सीरोस्ट्रेटस। कभी ऐसा आसमान में देखा है, लगता है लेंस बन रहा होगा गोला सा, यही क्रिएट करते हैं, यही क्लाउड्स क्रिएट करते हैं। ये होते हैं 3 टाइप के, कौन से, हाई क्लाउड्स। इसके बाद आते हैं नीचे, ये है मिड लेवल क्लाउड्स। और मिड लेवल क्लाउड्स में क्या होता था, हमेशा एल्टो नाम आता है। तो कभी भी किसी क्लाउड के नाम में अगर एल्टो दिख जाए, इसका मतलब क्या, कि वो एक मिड लेवल क्लाउड है, ठीक है। अब मिड लेवल का क्लाउड कहां से कहां आता है, वो 2 से 7 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। और इनका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, ठीक, कुछ ग्रेवित होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, अपीयर होता है, कुछ मेज होते हैं, रोल्स होते हैं, राउंडेड होते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार का विजुअलाइजेशन होता है उनका। और ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं वही, मतलब ड्राई वेदर को इंडिकेट करते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, सच सब कुछ काम है, तुम आराम से जा सकते हो, ओके। इसके बाद आता है क्या, फिर इसके बाद आता है एल्टो स्टेटस। अब एल्टो कहाँ पे आता था भाई, एल्टो किस में आता था, एल्टो उसमें आता था जो मिडिल क्लाउड्स होते थे, भूलना मत, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का मिडिल क्लाउड ही है। लेकिन ये मिडिल क्लाउड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मिडिल क्लाउड रिप्रेजेंट करता है कि भाई बारिश हो सकती है कुछ देर में। और पता है, मैंने चाचा के खेत में ना यही वाले क्लाउड्स देखे थे, सॉरी खेत में नहीं, चाचा के आसमान में। खेत में कैसे देखूंगा, क्या आसमान चाचा का होगा, नहीं भाई, हम लोगों के आसमान में देखूंगा। जब मैंने आसमान में देखा था ना, तो वो यही वाला क्लाउड्स है। और मैंने पट से बता दिया था ऐसे, चाचा ध्यान रखना कहीं बारिश ना हो जाए, और अगले दिन वही हो गया था। और इसी वजह से वो हमको ज्योतिष समझने लगे थे। ये भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, लो लेवल क्लाउड्स। और लो लेवल क्लाउड्स की क्या पहचान है, इसके नाम में हमेशा क्या पाया जाता है, स्टेटस। तो आज के बाद कभी भी किसी भी क्लाउड के नाम में अगर आपको स्टेटस दिखता है, इसका मतलब क्या, कि वो एक लो लेवल का क्लाउड है, ठीक है। और लो लेवल का जो क्लाउड होता है वो कहां से कहां आता है, वो 0 से 2 किलोमीटर के बीच में आता है। 0 से 2 किलोमीटर मतलब क्या, कि वो नीचे से स्टार्ट होता है और 2 किलोमीटर का हाइट तक जाता है, ठीक है। ये कुछ ग्रे कलर के होते हैं, लो लेवल के होते हैं, ठीक है, और एकदम फॉग तरीके के जनरेट कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि भाई बारिश आने वाली है। इसमें भी 2 वैरायटीज होती हैं, पहला क्या, स्ट्रेटोक्यूमुलस और निम्बोस्ट्रेटस। स्ट्रेटोक्यूमुलस मतलब क्या, जिसमें कुछ हनी टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, हनी कॉम टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक। और ये कहां आता है, ये 2 किलोमीटर के हाइट पे पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये लो होते हैं, लंपी होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, और हनी कॉम का अपीयरेंस आता है इनके अंदर। ये याद रखना, क्या आता है, हनी कॉम का अपीयरेंस आता है। इसके बाद आते हैं खतरनाक वाले क्लाउड्स जो दिन में भी रात कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं खतरनाक वाली बारिश, बहुत तेज आंधी तूफानों वाली बारिश। तो जब भी दिख जाए तुरंत खुश हो जाना कि आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये है बेचारे क्यूमुलस क्लाउड। ये तुमने देखा होगा भाई, ऐसे बहुत देर से लगता है ना कि आसमान में एक घर बन गया, बादलों ने अपना घर बना लिया। हम लोग तो जमीन पे बिल्डिंग बनाते हैं, इसने आसमान में बिल्डिंग बना लिया भाई। ये क्या इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं एकदम नॉर्मल वेदर है, ठीक है, एकदम फेयर वेदर है, ठीक। और ये तो वही, इसके बारे में हम लोग पढ़ा क्या, कि एकदम डार्क होते हैं और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी अगर तुमको क्लाउड्स दिखे तो तुम क्लाउड्स के नाम पे, क्लाउड्स को देख के क्या बता सकते हो कि वो लो है, हाई है, मिड है, या फिर ड्राई वेदर को शो करता है, बारिश लाने वाला है, या फिर बहुत तेज बारिश लाने वाला है, ठीक है। मिलते हैं आप अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखना, मस्त रहना, बाय बाय।